Tres goles para Leva y 3 puntos para Barcelona। मेरे डेपोटिवो एलावेस वर्सेस बार्सिलोना के मैच के बारे में बात करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है इस मैच के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स और हर बार की तरह मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे स्पेनिश में। हर बार की तरह सबसे पहले जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था लाइनअप क्या होने वाला है, क्योंकि हम कभी भी हांसी फ्लिक के साथ ना लाइनअप प्रिडिक्ट या गेस नहीं कर पाते। तो मैंने लाइनअप देखा, हमारा बेस्ट पॉसिबल लाइनअप था, बस उसमें एक चेंज था एंड दिस वाज अ पॉजिटिव चेंज इन माय ओपिनियन बिकॉज जो कुंडे थे हमारे राइट बैक उनको रेस्ट कर दिया था एंड वी वर प्लेइंग अ किड हेक्टर फोर्ड। फर्स्ट टाइम हेक्टर फोर्ड को मैंने अच्छे से नोटिस किया था लास्ट ईयर जब एथलेटिको के अगेंस्ट उन्होंने एक मैच खेला था, हम 3-0 जीते थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने हेक्टर फोर्ड को देखा एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैं इस सीजन होप कर रहा था कि हेक्टर फोर्ड आउट ऑफ एनी किड सबसे ज़्यादा चांस जिसको मिलना चाहिए वो होना चाहिए हेक्टर फोर्ड। आज हेक्टर फोर्ड को एक स्टार्ट मिली एंड ही प्लेड रियली वेल, एक्सेप्ट दैट जो हमारी पूरी लाइनअप थी वो पुरानी चैंपियंस लीग वाली गेम वाली ही थी। तो हेक्टर फोर्ड को पहली बार देख के मेरे को खुशी हुई, लाइनअप से आई वाज हैप्पी। अवे गेम था, जैसे ओसासुना वाला अवे गेम था, ये भी अवे गेम था, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे और इस वजह से हमें कंफर्टेबल विन मिल गई। ये 3-0 वाली विक्ट्री में ये कम्प्लीटली था द लेवेंडोस्की शो। बट हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी बैकलाइन की। बैकलाइन से सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी कीपर की। तो जो हमारे कीपर थे इनिकी पेनिया, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी सेव्स करी, हमको कुछ जगह बचाया, बट द सेम टाइम देयर वर मोमेंट्स व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज डी, वो डी से बाहर आए, बॉल क्लियर करने का ट्राई किया, वो स्वीपर कीपर वाली चीज़ ट्राई करी, तो उस जगह पे मेरे को थोड़ा डर लगा कि नहीं इनिकी प्लीज़ स्टे बैक, तू आगे मत आ। और जब वो आए तो थोड़े नर्वी लगे, तो वहाँ पे मेरे को समझ आया कि दिस इज़ द रीज़न वाई इज़ आ नंबर 2 एंड नॉट अ फर्स्ट चॉइस। थोड़े नर्वी लगे कुछ मोमेंट्स में, बट स्टिल ये चेरी पिक कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज ही हैड अ गुड परफॉर्मेंस, क्लीन शीट उन्होंने रखी। अदर देन दैट मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगा कि शेज़नी हमारे कीपर आ जाए, फिट हो जाए, इंटरनेशनल ब्रेक है, इसमें बहुत वो अच्छे से ट्रेन करे और हमारा फर्स्ट चॉइस कीपर वो बन जाए। फिर डिफेंस लाइन के बारे में बात करते हैं। हेक्टर फोर्ड अमेजिंग गेम, बहुत ही अच्छी गेम, 60-65 मिनट्स उन्होंने खेले, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय हिम। फिर अपना बेस्ट पार्टनरशिप इन डिफेंस करेंटली इन द वर्ल्ड मेरे को तो यही लग रही है, पाउ कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज क्या खेल रहे हैं यार, ये क्या दोनों कॉम्बिनेशन, इन दोनों का इतना बढ़िया, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। मेरे को तो टेंशन हो रही है कि अगर जब अराउखो और क्रिश्चियनसन वापस आ जाएंगे तो खेलेंगे कहाँ, अराउखो कहाँ होगा। ऑब्वियसली हांसी फ्लिक है, वो रोटेशंस करेंगे, सारे प्लेयर घुमाएंगे, बट कुबार्सी और इनिगो की पार्टनरशिप इतनी सॉलिड, इतनी ज़्यादा सॉलिड है कि इट्स इम्प्रेसिव। आई एम जस्ट वेटिंग कि जब अराउखो क्रिश्चियनसन आ जाए और वो रोटेशंस देखें और अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम अलग अलग टीम्स अगेंस्ट उनको खिलाएं। और फिर हम बात करते हैं बाल्डे की। बाल्डे इज़ अगेन गुड, रिकवरी पेस बहुत अच्छी है, आगे भागते हैं, बहुत अच्छा भागते हैं, और क्या कहते हैं जब वो डिफेंसिवली पीछे आते हैं, डिफेंसिवली सपोर्ट करते हैं, द ओनली थिंग दैट लैक्स इज हिज फाइनल बॉल, वो इम्प्रूव हो जाएगी तो अगेन ग्रेट प्लेयर। बट अगेन चेरी पिकिंग कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इम्प्रूव हो, बट अदर देन दैट कोई ख़राब गेम नहीं था, अपनी बैकलाइन एकदम सॉलिड, बहुत बढ़िया था। अगर हम मिडफील्ड के बारे में बात करूँ तो क्या अपनी मिडफील्ड है, पेड्री और कसाडो की क्या पार्टनरशिप है, क्या स्मूथ फुटबॉल खेलते हैं यार वो दोनों, स्पेशली पेड्री के इस सीज़न उन्होंने जो अमेजिंग फ्लॉलेस फुटबॉल खेली है ना, एकदम मक्खन वाली फुटबॉल। आई एम सो इम्प्रेस एंड आई एम सो हैप्पी टू सी पेड्री प्लेइंग दिस फुटबॉल, और अभी जितने भी मैचेस खेले हैं इतने इम्प्रेसिव लगे हैं। एंड प्लस हमारे सीज़न के रेवोल्यूशन दैट इज़ मार्क कसाडो क्या बढ़िया इम्प्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको देख के इतनी मेरे को खुशी होती है कि पेड्री और वो क्या सही फुटबॉल खेल रहे हैं। आफ्टर बर्नाल गॉट इंजर्ड, हमारी वो डीएम पोजीशन में कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, क्या होगा वाली टेंशन थी, बट कसाडो द वे ही इज़ प्लेइंग विद पेड्री, उनकी पार्टनरशिप, उनकी कॉम्बो रिमाइंड्स मी ऑफ द 2 प्लेयर्स दैट वी हैव। आई एम नॉट गोना से कौन थे वो, बट यू नो किसके बारे में बात करो। तो इनको देख के बहुत खुशी होती है कि हमारी मिडफील्ड इतनी अच्छी खेल रही है। बट एक प्रॉब्लम हो गई थी आज के मैच में, अनफॉर्चुनेटली 4th मिनट में ही जो एक ऑफसाइड गोल हमने मार दिया था रफीनिया ने, फरहान टोरेस ने आई थिंक एक बॉल डाली थी टू लमीन ने रफीनिया को, वो गोल हो गया। उस मूव में आई थिंक फरहान टोरेस की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, पता नहीं कुछ हुआ जिस चक्कर में ही वॉज कॉल्ड ऑफ। तो फरहान जब कॉल ऑफ हुए तो उस जगह पे हमारी डीएम पोजीशन पे एरिक गार्सिया आ गए और ऊपर पुश हो गए पेड्री की जगह पे आ गए कसाडो, और रफीनिया जो थे, रफीनिया वाइड चले गए जो फरहान की पोजीशन थी। आई होप फरहान ठीक हो, चाहे जितना भी हम उन पे बैंटर करते हैं, मजाक बनाते हैं, आई डोंट वांट एनी
ऑफ आवर प्लेयर्स टू गेट सीरियसली इंजर्ड। हमने रियाल वाले मैच में भी देखा कारवाहाल को कितनी सीरियस इंजरी हो गई है। तो आई होप कि फेरान ठीक हो। एरिक गार्सिया हैड अ डिसेंट गेम, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, गुड पासिंग, उन्होंने एक असिस्ट भी करी, जो थर्ड गोल था लेवेंडोस्की का उसमें एरिक गार्सिया की असिस्ट थी। बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ उनकी जो डिफेंसिव एबिलिटीज़ पे मेरे को थोड़ा डाउट होता है, और कुछ मोमेंट्स में वो ऐसे रैश डिसीजन ले लेते हैं विच कैन कॉस्ट अस अ गोल और अ पेनल्टी। बस अदरवाइज एरिक गार्सिया इस मैच में ही वाज डिसेंट। अगर हम बात करें क्या कहते हैं एज अ कॉम्बो ये तीनों कैसे खेल रहे थे, इट वाज गुड फर्स्ट हाफ फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। चलो अब हम बात करते हैं अपनी टॉप 3 के बारे में और जहाँ से हमारे गोल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवेंडोस्की के बारे में। लेवेंडोस्की क्या खेल रहे हैं यार, ऑलरेडी 10 गोल वो मार चुके हैं इस सीज़न में, टॉप पे चल रहे हैं पिचीची चार्ट्स में वो, मतलब अंडर हांसी फ्लिक इतना ज़्यादा लीथल ब्यूटीफुल फुटबॉल जो खेल रहे हैं ना, देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही। क्योंकि लास्ट 2 सीज़न में हमने क्या देखा, वो लेवेंडोस्की प्रॉब्ली एज हो गए हैं, वो इतने गोल नहीं मार पा रहे, उनकी लीथलनेस कहाँ चली गई है, उनकी फिनिशिंग कहाँ चली गई है। बट अंडर हांसी फ्लिक हमने देखा हो क्या रहा था, जावी के अंडर वो बहुत उनको डीप ड्रॉप करना पड़ रहा होता था, जिस चक्कर में वो प्ले में इन्वॉल्व होते थे, तो फिर अब वो रन बना के वापस डी में जाएं और बहुत सारा उनको काम करना पड़ता था अंडर जावी जो हम सिस्टम खेल रहे थे। बट हांसी फ्लिक के अंडर क्या हुआ, उनको सर्विसेज मिलने लगी कि यू स्टे इन दैट बॉक्स, यू स्टे अराउंड दैट जोन 14, आप वहीं पे रहो, बॉल आपको मिलेगी। यमाल और रफीनिया ने उनको बॉल फीड करी है इस सीज़न बहुत सारी, और उस बॉल फीड के चक्कर में हमें बहुत सारे गोल देखने को मिले हैं। ओवरऑल इस सीज़न वो 12 गोल्स स्कोर कर चुके हैं, ला लीगा में वो 10 मार चुके हैं। ही इज़ लीडिंग द चार्ट। देख के खुशी हो रही है कि एट दिस एज ऑफ 35-36 वॉट एवर इज एज इज, कि आप ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले गोल में आप देखो रफीनिया ने क्या सुपर बॉल डाली, रफीनिया ने इतनी अच्छी बॉल डाली, रफीनिया डेड बॉल सिचुएशन स्पेशलिस्ट, और लेवेंडोस्की गोल, ये वही अपने लेवेंडोस्की ओल्ड लेवेंडोस्की हेड से गोल मारते हैं। तो ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि अब हम हेड से भी गोल मार रहे हैं। बार्सिलोना की मुझे प्रॉब्लम लगती थी यार, हेडर कम गोल आते हैं, हमारे पास टॉल प्लेयर्स नहीं है, और डेड बॉल सिचुएशन में हमारी वेस्ट चली जाती है। बट व्हेन वी हैव लेवेंडोस्की वो इशू नहीं है। सेकंड गोल के बारे में बात करें तो अब हमारे डी में बहुत सारी मूवमेंट चल रही थी, पेड्री को बॉल मिली, पेड्री ने बहुत प्यार से कंट्रोल की, रफीनिया को एक स्मूथ पास डाली, रफीनिया ने रन और सीधा ऑन द प्लेट फॉर एकदम परफेक्ट जो कहते हैं थ्रू बॉल टू लेवेंडोस्की, और लेवेंडोस्की ने गुड फिनिशिंग जो लेवेंडोस्की बहुत अच्छा करते हैं और 2-0 कर दिया। रफीनिया और लेवा का ये जो कॉम्बो देख के इतनी खुशी होती है ना, हर मैच में जब हम देखते हैं ना कि असिस्ट टू रफीनिया, गोल टू डॉस्की, या गोल फॉर लेवेंडोस्की, असिस्ट फ्रॉम यमाल, ये सारे कॉम्बोज देख के ना हमें खुशी हो रही है कि हमारे टॉप 3 इतने इफेक्टिव हो रहे हैं। वो गोल इतना इंप्रेसिव था ना, और उसी गोल के 2 मिनट बाद रफीनिया को एक और चांस मिला था, वो फिर से उन्होंने रन बनाई थी, लॉ बॉल आई उन्हें थोड़ा भागा और शूट किया, डायरेक्टली कीपर पे आ गई, बट उसका रिबाउंड फिर लेवेंडोस्की को मिला और लेवेंडोस्की ने शॉट मारा और वो गोल नहीं हो पाया, वो सेव हो गया। तो ये फुटबॉल देख के ना इतनी खुशी हो रही है कि हम इतना ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल और इतना इंप्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं। और जो तीसरा गोल था उसको आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एरिक गार्सिया ने एक बहुत अच्छी बॉल खेली, एरिक गार्सिया की बॉल बहुत ब्यूटीफुल थी, एकदम डिफेंस ब्रेकिंग, लाइन ब्रेकिंग पास डाली, लेवेंडोस्की प्यारी सी एकदम स्मूथ ही जाती हुई बॉल और फिनिश कर दी, और हैट्रिक। 33 मिनट्स आई थिंक हो गए थे और हमने 3 गोल ऑलरेडी मार दिए थे। विद इन 20-25 मिनट्स लेवेंडोस्की हैड स्कोर्ड हिज हैट्रिक। तो लेवेंडोस्की हैड दिस परफेक्ट गेम। हमारी फर्स्ट हाफ तो एकदम फ्लॉलेस हमने फुटबॉल खेला। रफीनिया वर्क हॉर्स, रफीनिया क्या भागा, रफीनिया ने क्या गेम खेली है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ रफीनिया के। अगर हम अपने थर्ड फॉरवर्ड के बारे में बात करें, लमीन यमाल। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, लमीन यमाल ने कोई असिस्ट नहीं करी, लमीन यमाल ने कोई गोल नहीं मारा, तो हमें अजीब लग रहा है, अरे ये क्या हो गया। द स्टैंडर्ड्स दैट ही हैज सेट फॉर बार्सिलोना, अब हमें अजीब लग रहा है कि यार असिस्ट नहीं दिया, गोल नहीं मारा, यार लमीन यमाल का ऑफ डे था। We have to still, we forget that he's still a 17-year-old boy and he still had an amazing game. वो फ्लैंक पे उन्होंने फ्लिप फ्लॉप करके एक प्लेयर को काट के जो रन बनाई, और क्या कहते हैं जो अपना पहला गोल था जो ऑफसाइड हो गया था रफीना वाला, उसमें भी लमीन यमाल की इन्वॉल्वमेंट थी। तो ही हैड अ गुड गेम, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन हिज गेम। अच्छा खेले उन्होंने, अच्छे क्रॉसेस ट्राई किए और अच्छे रन्स बनाए। दी ओनली थिंग वाज आज के मैच में उनको वो एंड प्रोडक्ट ऑन शीट नहीं दिख पाया in the form of goals or assists. Other than that,
इम्प्रेसिव गेम है। यमाल लेवेंडोस्की और रफीनिया तो आई थिंक अब बेस्ट टॉप 3 चल रहे हैं। इनका पार्टनरशिप और इनका कॉम्बो देख के ना हर बार्सिलोना फैन अभी खुश हो रहा होगा। चलो अब बात करते हैं सेकेंड हाफ के बारे में, बिकॉज दिस मैच वॉज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स। फर्स्ट हाफ के एंड होने तक हमने गोल खा लिया था, बट वो लकीली ऑफसाइड हो गया था। 44th मिनट में वो गोल आया था, बट वो ऑफसाइड क्लेम हो गया था। बट सेकंड हाफ में ना थोड़ी मेरे को इंटेंसिटी कम लगी, जैसे हमने ना अपना स्विच ऑफ ही कर दिया था। यूजुअली हम हांसी फ्लिक के अंडर नहीं देखते, बट वो थोड़ा सेकंड हाफ मेरे को कंसर्निंग लगा, क्योंकि उस हाफ में हमने एक और गोल खाया था और वो भी ऑफसाइड हो गया था, क्योंकि हम पे बहुत अटैक पड़ रहे थे। डेपोटिवो एलावेस को हमने देखा है वो रिलेंटलेसली अटैक करते हैं। ये हमने रियाल वाली गेम में भी देखा था, व्हेन दे वर प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, दे वर लूजिंग 3-0 बट दे स्कोर 2 गोल्स एंड दे ऑलमोस्ट स्कोर द थर्ड वन ऑल्सो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डेपोटिवो एलावेस से, बट हमने इंटेंसिटी अपनी बिल्कुल ऑफ कर दी थी। वी कुड हैव स्कोर्ड 4 गोल्स, लेवेंडोस्की कुड हैव स्कोर्ड 5, पेड्री हैड अ ग्रेट चांस, हमारे पास चांसेस थे सेकंड हाफ में, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये थोड़ी एक चीज़ थी जो मुझे कंसर्निंग लगी कि हमने बिल्कुल इंटेंसिटी ऑफ कर ली। अगर यहीं पे हमारी कोई अच्छी टीम होती तो प्रॉब्ली वो कम बैक कर लेती, 3-1 3-2 हो जाता। ये जो हम गोल्स खा लेते हैं बट वो ऑफसाइड हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा मेरे को कंसर्निंग लग रहा है। और इस बारे में अब थोड़ी और बात करते हैं हमारी डिफेंस के बारे में। जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ आर हाई लाइन। हमने विलरियल वाले गेम में भी ये सिचुएशन देखी थी, हम बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेल रहे थे, लॉब्स और क्रॉसेज आ रही थी अपने हाई लाइन को बीट करने के चक्कर में, हमने गोल्स भी खाए थे बट ऑफ साइड हो गए थे। और ये सेम सिचुएशन हमने ये डेपोटिवो एलावेस वाले मैच में भी देखी कि एक तरीका पता चल चुका है, हम हाई लाइन खेल रहे हैं, लॉब डालो, क्रॉस डालो, विंग्स पे भगाओ, क्योंकि हमारे विंग्स पे यूजुअली यंग प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा, जेरार्ड मार्टिन हो तो ज़्यादा पेसी नहीं है। और वैसे बार्सिलोना का तोड़ो, बार्सिलोना डिड कंसीड 2 गोल्स अगेन, बट वो अपनी हाई लाइन की वजह से हम बच गए। तो हाई लाइन ना पर्सनली मेरे को डर लग रहा है ये हमारी हाई लाइन देख के कि यार ये तो अभी नॉट सो एंड सो टीम्स हैं, इतनी अच्छी टीम नहीं है तो हम बच रहे हैं। बट अगेन अगेंस्ट अ गुड टीम्स दैट हैव पेसी प्लेयर्स वी कैन गेट एक्सपोज्ड इन दिस हाई लाइन। तो हाई लाइन मुझे डर लग रहा है, स्पेशली जो हमारी गेम्स आ रही है अभी सेविया के साथ होगा आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, देन अगेंस्ट बायर्न एंड अगेंस्ट क्या कहते हैं रियल मैड्रिड, एल क्लासिको। तो अगर हम ये मेंटेन करते हैं, अभी ऑफसाइड ट्रैप है जो हम अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, या प्लेयर्स हैं जो ऑफसाइड ट्रैप में फंस रहे हैं। टोटल 12 ऑफसाइड्स थी इस मैच में, जिसमें हमने 2 गोल खाए थे, डिसअलाउ हो गए ऑब्वियसली। तो ये थोड़ा कंसर्निंग पार्ट है जो मुझे थोड़ा डर लगाता है अबाउट बार्सिलोना। अदर देन दैट अमेजिंग गेम, परफेक्ट परफॉर्मेंस, हैट्रिक बाय लेवेंडोस्की, रफीनिया के असिस्ट, आई कांट आस्क फॉर मोर इन एन अवे गेम। बट अगर हम ये चीज़ किसी तरह एड्रेस कर लें या ये चीज़ हम मेंटेन कर पाए, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग अ जीनियस एंड अ स्टूपिड जोकर, कुछ भी कह लो आप। तो वो जो थिन लाइन है ना, वो हम एक जीनियस की तरह ही हमारी मेंटेन रहे जो हमारी हाई लाइन है। सो गाइज दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ डेपोटिवो एलावेस वर्सेस बार्सिलोना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है जर्सी। जर्सी को हम स्पेनिश में बोलते हैं कामिसेता। तो इफ़ यू हैव एनी कामिसेता ऑफ योर फेवरेट टीम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में मिलते हैं। आदियोस, विस्का बार्सा y विस्का कातालुनिया।